जब मैं सिंगर बनने के लिए सोच रहा था कि मैं सिंगर बनूंगा कैसे बनूंगा, जब मैं स्कूल में था तो मैंने स्टेज में तब से गाना शुरू कर दिया था। मैंने सुरेश वाडकर जी के बहुत सारे गाने स्टेज पर गाए हैं। फिर मैंने पंकज उधास जी की गज़लें करवत की सब याद किए। उसके बाद मोहम्मद अली साहब को मैंने पूरा फॉलो करके इनकी हरकतें, इनके गाने, ऐसे हरिहरन जी इनकी गज़लें, जगजीत सिंह साहब इनकी गज़लें, उदित नारायण की गाने मैंने स्टेज पर गाए हुए हैं, कुमार शर्मा जी गाने स्टेज पर गाए हैं, अभिजीत का गाने स्टेज पर गाए हुए हैं, नहीं गाया मैंने। बोले बोले दिल मैंने बोले तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब इन लोगों के मैंने इतने गाने जब गाए थे तो मतलब इससे मैं सीखा। आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ये था कि गाना सुरेश वाडकर जी का है, ये गाना मोहम्मद अली जी का है, गाना पंकज जी का है, या व्हाटएवर। मेरे लिए गाना आप किसके फैन होते हैं? आप जब बोलते हैं कि यार कि किशोर कुमार गाना गाते हैं, आप क्या बोलते हैं? लता जी गाना गाते हैं, रफी साहब गाना गाते हैं, आशा भोसले गाना गाते हैं, किसके गाना गाते हैं? जब आप अंताक्षरी खेलते हैं तो जब आपको कोई बोलता है कि आप गाओ किसी महफिल में, तो किसके गाना गाते हैं? किसके गाना गाते हैं ना? आप कौन से, आप किसी मतलब ऐसे नहीं कोई कम है या कोई बड़ा है, लेकिन आप कभी ये तो नहीं बोलिए कि मैं चरण जी का गाना जो लिखा होगा ना वो गाता हूँ, वो कम नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि कोई कम है कोई ज़्यादा है। आप गाना किससे गाते हैं? आप सिंगर का गाना गाते हैं ना हमेशा। आप बोलते हैं रोटी जी का गाना गाते हैं या इसका गाना गाते हैं, तो आप सिंगर जिसका गाना, जो पहचान है उस गाने की, जो चेहरा है उस गाने की, आप उसको अगर सिर्फ मशीन बोलेंगे वोकल तो आप जब उस सिंगर को क्वालिटी कर रहे हो तो आप, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सिंगर का नाम फिल्मों में आजकल नहीं आता, फिल्मों में क्रेडिट्स में आजकल नाम नहीं आता। और इसमें मैं जहाँ मैं जावेद अख्तर जी का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ मैं क्रिटिकल फिल्म को फरहान खुद गाता है, लेकिन डॉन 2 में, लक्ष्य में, रिकॉर्ड की फिल्म है जो कि उसमें सिंगर नाम भी क्रेडिट है ना, बिगिनिंग में आए थे। अभी लास्ट एक फिल्म मैंने गाना गाया था 1920, उसमें एक रिलीज हुआ सिंगर्स का नाम नहीं, जो सिंगर गायक हैं उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उनको अपना हक मिलना चाहिए। जो कि अभी ऐसा सुना है कि सरकार के तरफ से और जावेद साहब और हमारे संजय टंडन जी, सब लोग तथा जितने भी हमारे सिंगर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और आज शायद ऐसा दिन आया है कि वो मेहनत रंग ला रही है। पूरी दुनिया रॉयल्टी इंडिया को छोड़ के विदाउट जितने भी देश हैं भारत को छोड़कर वो रॉयल्टीज देते हैं और वो सारी सिस्टम्स अपनी जगह पर हैं। और अगर हमारी पार्लियामेंट में और हमारे गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन में ये एक ही बिल है जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन ने बिना कोई ऑब्जेक्शन पास किया, तो इसमें कोई तो मुद्दा होगा, वरना झगड़ते रहते हैं हमारे छोटे छोटे मुद्दों पर ये बहुत अहम मुद्दा था और इसमें कोई रिटेलिएशन ही नहीं हुआ ऑपोजिशन कि जब एक सिंगर या कोई भी कलाकार एक पुरुष पे रहता है, उसका टाइम बहुत अच्छा होता है, सब कुछ चल जाता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि वो अस्वस्थ होते हैं, बीमार जैसा भी हो जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, तो उस वक्त रॉयल्टी काम आता है। जो 40 साल पहले की चीज़ होनी चाहिए थी वो ऑब्जेक्टिव। आप मुझे बताएं, अगर आपको एज ए मीडिया रिपोर्टर कहा जाए कि 60 साल के बाद हम चाहे आप काम करें ना करें आपको घर पे सैलरी मिल जाएगी आप, तो आप खुश होंगे कि? तो जब आपने सवाल हमको पूछा कि आप कितने खुश हैं उससे, अब बहुत खुश हैं। और ये इसलिए नहीं कि हमें हमारा हक मिल रहा है, ये चीज़ हमको 40 साल पहले से मिलनी चाहिए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो इस चीज़ को अनाउंस करना चाहता है कि एक बॉडी बनी हुई है, उसका नाम है ISRA, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन। ये ऐसी बॉडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी है और ये इसलिए बनी है कि अब सिंगर्स का भी कॉपीराइट जो है वो माना गया है और उस सिलसिले में अब सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिला करेगी जिस तरीके से कंपोज़र और राइटर को मिलती है, बाकी सब लोगों को मिलती है, तो सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ये ओरिजिनली रूल ठीक था, 1952 में इसको तब्दील किया गया है प्रोड्यूसर्स के फेवर में। सब इंडियन सॉन्ग, चाहे वो भजन हो, गज़ल हो, फिल्म का गाना हो, कुछ भी।
काफ़ी बहुत ही पसंद करता हूँ उनके गाने। उनके साथ चार पाँच दिन बिताए हमने कैरिबियन आइलैंड्स में 2006 में। हम एक बड़े अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे वहाँ, किसी ने सामान जी भी थी वहाँ, हम सब थे। और वहाँ पे कुछ डिलेज हुई थी फ्लाइट में शो के बाद, दूसरे दिन या तीसरे दिन। तो हमें पता है कि हम होटल की लॉबी में बैठकर पियानो पर राजेश खन्ना साहब के सारे हिट्स 40, 50, 60 हिट्स जो हमें उस वक्त याद थे, सुखविंदर, अलीशा चिनॉय, मैं, मेरी वाइफ गायत्री, सुखविंदर जी की कीबोर्ड प्लेयर, हम सब बैठ कर लॉबी में, जीनत अमान जी, तो हमने नहीं तो 4, 5, 6 घंटों तक हम गाते रहे। उर्मिला, मनीषा कुरियाना, हम सब थे वहाँ, नीरू मोरिया, अक्षय कुमार। प्यार दीवाना होता मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम बेगाना होता है। और बहुत दिनों को विश्वास भी नहीं होने वाला है बट for all those who are not spoken उनको ये प्रेस हमारा इनके माध्यम से या जो यहाँ तो मौजूद है इसका मौजूद ये पता चल गया कि हमने पहला जो ये रिकग्निशन हमारे को दिया है, मतलब वेरी वेरी मेजर स्टेप। और नाउ आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन होल्ड अस बैक। टेक इट टाइम। सिंगर्स आर ब्लेस्ड। मैं जब से पैदा हुआ हूँ गुरु, मैं अपना स्कूल का खर्चा, कॉलेज का खर्चा सिर्फ गा के कमाता हूँ, सिर्फ गा के। सिंगर्स दे आर द मोस्ट ब्लेस्ड कम्युनिटी, जिसके पास काम की कमी कभी नहीं होगी। और हमेशा आप सोचते हैं कि सोनू का गाना नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, शान का नहीं आ रहा, अलका जी का नहीं आ रहा, किसी का भी। आप हमारी डायरी चेक कीजिए, हमारे पास डेट्स नहीं होते। लोग 10 डेट मांगते हैं तो हम एक डेट नहीं दे पाते, उसको काम बोलते हैं। सिर्फ फिल्मों में गाना गाना हमारे लिए काम नहीं है। वी आर सिंगर्स। हमको लोग पहचानते हैं कि सोनू का गाना है, अभिजीत का गाना, अलका जी का गाना है, जगदीश सिंह का गाना है, सबका गाना है। तो हम लोग अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं। जावेद साहब ने अगर बोला है कि हमारे पास उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास काम नहीं, उन्होंने नहीं काम किया। तो ये हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए, हमारे लिए बहुत बेटर है, हमारे लिए लॉस। जावेद साहब को चाहिए ही, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज जावेद साहब से कर रहे हैं, काम की बात करना, सिर्फ राइटिंग करके एक बुक लिख देना 500 शायरों की, वो भी अड़ते के साथ टिकट। मैं एक जगह जाऊंगा 30,000 टिकट ऐसे बिक जाता है। अगर काम की बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, वो है गाना। मैं रोज गाता हूँ, रोज हर जगह गाता हूँ, सिर्फ मेरा काम गाना है, उसको अलावा मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो काम की बात मत करो, काम की बात उनसे करो जो किराए पे काम कर रहे हैं, जिनको हायर किया जाता है। नॉट वी गो एंड हमारे लिए क्राउड आता है, सिंगर्स को छोड़ के और हीरो को छोड़ के। हीरो लोग भी आज जितने भी शोज करते हैं, दे डांस ऑन आवर ट्यून, हमारे गाने पे डांस करते हैं। बिना म्यूजिक, बिना गाने के कोई शोज नहीं होता, भले हम लोग वहां पे रहे ना रहे। टीवी सीरियल में गाना अगर बजता तो हमारा गाना बजता है। हमारा मतलब जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, सिंगर्स सब आते हैं, हमारा है। तो सिंगर एक ऐसी ब्लेस्ड कम्युनिटी है जिसको पास कभी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ ना करते हैं कामों को। वी आर द ओनली कम्युनिटी। डेट मांगते हैं, डेट मिलता नहीं। तो हमको प्लीज काम की बात मत करो, हम लोग किराए वाले लोग नहीं है कि एक साइन किया घर पे बैठो, वो नहीं है। ये इस डिसीजन को आने में 1977 से 1977 से आ रही है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिंगर्स को भी राइट्स मिलने चाहिए, तो उसके बाद ही ये युद्ध शुरू हुआ है और अब जाके इतने सालों बाद ये आया है। सब लैंग्वेजेस के लिए, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी, गुजराती,